नमस्कार, डीवी लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि आज का दिन भी बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आज दो तीन खबरें दोस्तों बहुत तेजी से सुबह से फैल गई हैं। एक सबसे बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी आज फिर अपनी यात्रा पे सुबह सुबह निकल गए और वो यात्रा उनकी थी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन। जी हां, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी आज सुबह पहुंचे और वहां के कूलियों से उन्होंने मुलाकात की। उसकी कुछ तस्वीरें भी आप तक हम पेश करेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ में महिला आरक्षण बिल, आप जानते हैं कि लोकसभा में कल देर शाम पास हो गया है ये बिल और अब आज राज्यसभा में रखना है। और कल लोकसभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, अमित शाह, ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। काफ़ी महिलाओं ने इस बिल के पक्ष में बातें कहीं और 454 के मुकाबले 2 वोटों से ये बिल जो है वो पास हुआ है। 2/3 से ज़्यादा बहुमत इस बिल को। लेकिन क्या महिलाओं को वो आरक्षण मिल पाएगा जिसकी उन्हें दरकार है? महिलाओं के उत्थान के लिए ये आरक्षण तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या SC, ST, OBC, मुस्लिम महिलाएं, इन लोगों के लिए इसमें कोई स्थान क्यों नहीं है? इन लोगों के आरक्षण की सुविधा जैसे होनी चाहिए वैसी सुविधा यहाँ क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसमें एक क्लॉज है कि परिसीमन के बाद ही इस आरक्षण को लागू किया जाएगा। परिसीमन 2026 में होना है नियमानुसार, लेकिन 2026 में परिसीमन होने से पहले 2021 में देश की जनगणना होनी चाहिए थी। क्या वो जनगणना हो गई? बिल्कुल नहीं हुई है। तो जनगणना नहीं हुई है अगर, तो उसके बाद कैसे आप परिसीमन कर लेंगे? इसका मतलब यह है कि 2025-26 में आपको, जैसा कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि अगली जो सरकार आएगी उसके बाद वो जनगणना करवाएगी देश की, या 10 साल के उपरांत जो जनगणना की अवधि जो बारी आती है वो 2031 में वो बारी आएगी। तो 2031 में जब अगर होगा उसके बाद तो बहुत कुछ है, इसमें बहुत पेच है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के मुख्यालय से, दफ्तर से खबर यह आ रही है कि इस वक्त कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है जरा उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ इस वक्त प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। अमलेंदु जी इधर स्टूडियो में, प्रशांत जी भी हमारे साथ इसी अपने घर से, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सब जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले चलते हैं AICC दफ्तर, वहां कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सुनिए जरा। एक बहुत ही मशहूर व्यंग रचना है भेड़ और भेड़िया। आग्रह करूंगा कि एक बार उसको देखिएगा। अगर भेड़ जो है, भेड़ों की तरह मुंह में घास दबा दें तो घास नहीं खाने लगते हैं। आप देखिए कि इनका चाल चरित्र क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सच्चाई क्या है। एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है ABVP की, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा लड़कियां अगर किसी के टिकट पे, किसी के द्वारा अवसर दिए जाने पे दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व की है तो उस संगठन का नाम NSUI है। और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, उनमें से जो लोग राजनीति को अपना सेवा भाव समझ करके आगे पार्टी में योगदान करना चाहते थे, वह सब सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो कुछ नाम छूट जाएंगे, इतने नाम हैं। और दूसरी बात देखिए, विचारधारा कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में आ जाती है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। आनन फानन में ये महिला का समर्थक होने का दावा तो कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि RSS का कोई भी सरसंघ चालक जो है वो महिला नहीं बनी है। और जो हम तो कहते हैं कि कम से कम इस बीजेपी से पिछली बीजेपी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, कि कम से कम वहाँ पे सुषमा स्वराज जी जो है एक प्रोमिनेंट फेस थी। अब क्या है? अब तो हर किसी को एक ही टास्क दिया गया है कि आपको बस नमो नमो करते रहना है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो NSUI हमेशा से जो है महिलाओं के हक में खड़ा रहती है और प्रोग्रेसिव चीज़ें लेकर के आती है। मैं कह रहा हूँ, पहली बार विमेंस एजेंडा हम लेकर के आए हैं। ABVP जो है आनन फानन में पता नहीं कुछ लाई है कि नहीं लाई है, लेकिन वो इस बात से रैटल्ड बहुत है कि जो डिमांड हम स्टूडेंट से फीडबैक के आधार पर लेकर के आए हैं कि महीने में 2 दिन, 4 महीने का सेमेस्टर है तो आप महीने में 2 दिन के हिसाब से उनको लेक्चर में एग्जम्पशन दे दीजिए।
जो कठिन दिन हैं पीरियड के, जो माहवारी के जो उसमें उनको जो है यह रिलैक्सेशन होना चाहिए कि अगर उस जो है शारीरिक परिस्थिति के चलते जो नेचुरल है, अगर उनका लेक्चर छूटता है तो जो मैंडेटरी 75% अटेंडेंस होता है उसमें उनको जो है लेक्चर का एग्जम्पशन मिले। और अब तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के बाद बहानेबाजी का भी कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया जो है वर्क फ्रॉम होम से चली, तो जो है लेक्चर भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो महिलाएं लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए बराबरी से पुरुषों के कंधे से कंधे मिला करके खड़ी हुई है। लेकिन जो उनका एक बर्थ राइट है, जो नेचुरल है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसी से सृष्टि, उसी से संसार चलता है। तो उसको जो है अछूत बनाने की बजाय उसको हमको नीति निर्धारण का हिस्सा बनाना चाहिए। इसीलिए हम महीने में 2 दिन जो है मेंस्ट्रुअल लीव की बात कर रहे हैं। और भारी तौर पे जो विद्यार्थी हैं उनसे हमको समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि एबीवीपी अनर्गल जो है वो आरोप लगाती है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। हमने कहा कि आप उनका और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। तो कन्हैया कुमार, यहाँ चूंकि इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी है, एबीवीपी बनाम एनएसयूआई, और उसमें बहुत घमासान मचा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के बारे में, और वहाँ एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई क्या कुछ चल रहा है उस पर अपनी बात रख रहे थे। दूसरी तरफ हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ कन्हैया कुमार भी महिला आरक्षण की बात से अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। साथ साथ कल जो संसद में हुआ उस पर भी हम जरा, और खासकर लोकसभा में, चूंकि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और लोकसभा में राहुल गांधी जब भाषण देने आए तो उन्होंने सीधा बहुत सारे ऐसे मामले उठाए और बहुत सारे ऐसे मामलों पर मोदी सरकार को घेरा है जिसके बाद मोदी सरकार के पास शायद जवाब नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आनन फानन में लाए गए इस बिल से कहीं न कहीं बैकफुट पर मोदी सरकार आ चुकी है। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे कल, फिर इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए, और कहा जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होने वाला है कांग्रेस के लिए। बिल तो लेके आए थे बीजेपी और मोदी जी, इसलिए लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं इससे आगामी चुनाव में बेनिफिट होगा, फायदा होगा। लेकिन यहां कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है, विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन इंडिया जो मुद्दे को उठा रहा है, उस मुद्दे में कितना दम है, राहुल गांधी के इस भाषण से, इस बात से समझ में आपको आएगी। सुनिए जरा। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। तो यहां साफ राहुल गांधी कहते हुए, देखिए 2 यहां महत्वपूर्ण बातें हुई हैं प्रशांत टंडन जी। एक बात कि राहुल गांधी जब ये लिस्ट दिखा रहे थे 90 सेक्रेटरीज, आईएएस ऑफिसर्स 90, और 90 में से मात्र 3 ऐसे हैं जो ओबीसी से आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत ही एक दुखद पहलू है इस हिंदुस्तान का, जहां जिस देश में 50% से ज्यादा ओबीसी हों,
वहां पे मतलब आज की तारीख में अगर जनगणना हो जाए तो ये आंकड़े शायद और दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन आप, हम और हमारे तमाम साथी समझते होंगे जहां 50% ओबीसी हों वहां सेक्रेटरीज में मात्र 3, 90 में से 3 अगर ओबीसी हैं और उस लिस्ट को राहुल गांधी दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी एक कूली के रूप में। देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी कूली के रूप में, और ये बैच लगाए हुए कूली बने हुए, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उनके बीच राहुल गांधी हैं। देखिए ये तस्वीर दिन भर चलेगी और कितना परेशान करने वाली है प्रशांत टंडन जी। राहुल गांधी कूली बन गए, कूली के बीच, और सिर पे बस्ता उठाते हुए, बोझ उठाते हुए। कूली फिल्म याद आ रही है जब अमिताभ बच्चन कूली बने थे, लेकिन ये कूली देखिए। और इसके बाद कितना ये रुलाएगी, कितना परेशान करेगी। चलिए महिला आरक्षण की बात तो हम कर ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये जो काम ये कर रहे हैं। ये तस्वीर कितना रुलाएगी, कितना परेशान करने वाली है प्रशांत टंडन जी। जी, इसको कहते हैं जी सुबह सुबह का मास्टर स्ट्रोक, और वो हेडलाइन बनाने में महारत मोदी जी को हासिल है। लेकिन इधर राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए और देश के लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही परिपाटी है राजीव जी जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़कर आती है कि नेता जो है वो जनता के बीच में दिखना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी के घेरे में ब्लैक कैट कमांडो के बीच या बुलेट प्रूफ गाड़ियों के पीछे। और ये जब राहुल गांधी मिलते हैं लोगों से तो उसका वहाँ की अपनी सरकार, अपनी पार्टी की नीतियों में, और जो राज्य सरकार है उनकी नीतियों में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जैसे गीग वर्कर से राहुल गांधी मिल रहे थे तो वो राजस्थान और कर्नाटक में वो कानून आ गए। तो ये बड़ा संदेश है राहुल गांधी का आम लोगों से मिलने का। और जो कुली की वर्दी है लाल रंग की, ये बड़ा अट्रैक्शन पैदा करती है जनमानस में, क्योंकि आपने जैसे चर्चा की कि कुली फिल्म सुपर हिट हुई थी अमिताभ बच्चन की, और उसमें उनको चोट भी लगी थी, अस्पताल में भी गए थे, पूरे देश में प्रार्थनाएं हुई थी, उनके पेट में घूसा लग गया था। तो ये जो सुबह सुबह का हेडलाइन है राहुल गांधी का, निश्चित तौर पे ये करेगा। और ये टैक्टिस क्या है राजीव जी की एक गोदी मीडिया है जो कि बायकॉट करता है, उसका जवाब दिया कि 14 एंकर्स को इंडिया गठबंधन के लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया। अब अगर मीडिया दिखाता ही नहीं विपक्ष को, तो विपक्ष ऐसा कुछ करेगा कि जाहिर सी बात है कि ये सोशल मीडिया में जो कि आज की तारीख में बहुत ताकतवर है, वहाँ पे ये तस्वीरें पूरे देश में घूमेंगी। और ये अच्छी टैक्टिस है कम्युनिकेशन की इंडिया गठबंधन की और राहुल गांधी की और कांग्रेस की। जी बिल्कुल ये अलग तस्वीर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, चर्चा हम कर रहे थे महिला आरक्षण की, लेकिन देखिए सुबह सुबह आज राहुल गांधी पहुंचते हैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन, और वहां के कूलियों के साथ न सिर्फ वो मुलाकात करते हैं, न सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बल्कि उनके साथ वो काम भी करते हैं जो वो काम कर रहे हैं, यानी कि बोझ ढोने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ये देखिए उनके सिर पर ये सूटकेस, और इसमें इसके साथ राहुल गांधी इनके यूनिफॉर्म में कुली बने हुए राहुल गांधी। और ये तस्वीर सुबह की हेडलाइंस चुराने में, हेडलाइंस बनाने में बीजेपी की महारत मानी जाती है, लेकिन यहां राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने कर्मों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से वो उनकी हेडलाइंस के ऊपर अपने आप को, यानी उनकी लाइन को के सामने अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए, बड़ी करते हुए, अपनी रेखा को बड़ी करते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और इनकी डिमांड भी थी, कूलियों की डिमांड थी कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ऐसी भी तस्वीर आई थी, ऐसी भी खबर आई थी, ऐसे भी विजुअल्स आए थे, लेकिन आज राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचते हैं। कल महिला आरक्षण पर जो बात कह रहे थे उसमें ओबीसी की बात थी, उस पर हम
चर्चा कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आज भी करेंगे। और आज चूंकि महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश होना है, उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल के बाद अब खड़गे की हुंकार हम लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद आप देखेंगे कि हमारी ये तस्वीर पूरी बदल जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी एक अलग हेडलाइंस के रूप में सामने हैं। जरा अमलिंदु उपाध्याय जी, क्या तस्वीर कहती है ये, और कितना परेशान करेगी ये मोदी सरकार को? राजीव जी, ये तस्वीर बहुत परेशान करेगी मोदी सरकार को। राहुल गांधी वो गुर सीख गए हैं कि सुबह सुबह जो है वो दिन भर का एजेंडा एक तरीके से सेट कर देते हैं। अब दिन भर ये तस्वीर चलेगी। अब देखना ये कि मोदी जी इस तस्वीर की काट करने के लिए क्या चलते हैं, तरकीब किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, क्या नया करते हैं, अब कहाँ जा कर के किस दफ्तर में जाते हैं और जा कर के अपने ऊपर फूल बरसवाते हैं, वो अब ये देखना होगा। तो राहुल गांधी जो है वो तरकीब सीख गए हैं। और राहुल गांधी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ तरकीब ही नहीं है, बल्कि राहुल गांधी एक तरीके से कहा जाए कि जो आम जनमानस है और समाज के जो विभिन्न हिस्से हैं, ख़ासतौर से जो श्रमिक वर्ग है, जो उसकी जो है समस्याओं को समझने के लिए और उनकी समस्याओं पे अपने को जोड़ने के लिए कि भाई हम आपकी समस्या समझ रहे हैं और अगर हम सरकार में आते हैं तो आपकी समस्याओं के हल के लिए हम प्रयास करेंगे, ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी इस तरीके की चीज़ें लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस मामले में बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। अब जैसे वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ गए, अब देखिए ट्रक ड्राइवर्स के साथ यात्रा करने का नतीजा क्या निकला। जब उन्होंने अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स के साथ यात्रा करी तो यहाँ फिर जो था गडकरी जी को मजबूर होना पड़ा ये आदेश देने के लिए कि 2025 से अब AC केबिन लगेंगे ट्रकों में। यानी कि यात्रा तो करी राहुल गांधी ने यहाँ ट्रक की और अमेरिका में जाकर के ट्रक की, और सरकार मजबूर हुई यहाँ भारत की कि उसे राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उसको करना पड़ा। गिग वर्कर्स के साथ राहुल गांधी ने यात्रा करी स्कूटर पर बैठ करके, तो राजस्थान की सरकार जो थी कानून लेकर के आई और जगह भी कानून आएंगे इस तरीके को लेकर के। तो यानी कि जो समस्याएं हैं उनको राहुल गांधी समझ रहे हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए सरकार के स्तर पे, वो भी राहुल गांधी जो है वो संदेश दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि राहुल गांधी ये संदेश दे रहे हैं कि हम सरकार में आते हैं तो हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करेंगे, और प्रयास तभी कर पाएंगे जब हम आपकी समस्याओं को समझेंगे। तो समस्याओं को समझ कर के प्रयास जो होगा उसका नतीजा दूसरे होंगे, और बिना समस्याओं को समझे हुए जो प्रयास होते हैं वो सिर्फ चुनावी शोषे होते हैं। जैसे कि महिला आरक्षण बिल आया है कि आपने महिलाओं की समस्या समझी ही नहीं, आप महिलाओं के विरोधी हैं और आप आरक्षण बिल लेकर के आए हैं जो कि 2039 के बाद जो लागू होगा भी कि नहीं होगा उसके बारे में संशय है कुल मिला करके, और अब वाहवाही लेना चाहते हैं कि हमने जो आरक्षण बिल जो है वो पास करा दिया। तो ये मुझे लगता है कि अंततः पहले समस्याओं को समझना चाहिए सरकार से जुड़े हुए लोगों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को और जो नीति निर्माता हैं उनको, तब जाकर के समस्याओं का निराकरण के लिए नीतियां बनती हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी यही संदेश दे रहे हैं। जी, राहुल गांधी यही संदेश दे रहे हैं। राहुल कूली बन चुके हैं और देखिए सिर पर ये बोझ ढोते हुए राहुल गांधी, और एक सिंबॉलिक ही सही लेकिन इन कूलियों के बीच राहुल गांधी पहुंचते हैं और उनसे बात मुलाकात होती है राहुल गांधी की। और कहीं ना कहीं एक सुबह से जो ये खबर आ रही है ये चौंकाने वाली खबर मोदी सरकार के लिए हो सकती है। कल राहुल गांधी ने इस कदर घेरा OBC, माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी, SC, ST, इन तमाम मसलों को लेकर के, और राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं जारी हमारे द्वारा कराए गए कास्ट सेंसस को तो हम कर देंगे। ये हम कर देंगे का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, क्योंकि 8 महीने बाद, 6-8 महीने बाद जब इलेक्शन होना है तो उसके बाद सरकार बदलने वाली है। ये गारंटी राहुल गांधी सदन के अंदर कल दे रहे थे और कह रहे थे कि डरो मत, लेकिन दूसरी तरफ ये कूलियों के बीच भी जाकर कह रहे हैं डरो मत। राहुल गांधी की और भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और बहुत कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे। सुबह अभी हम बैठे थे कुछ और चर्चा के लिए, लेकिन बात यहां कुछ और आ रही है और बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। सुबह से ये खबर आ रही थी और इस खबर को आप तक न पहुंचाएं हम तो फिर कैसे संभव होगा, सफल होगा। आप लोगों के बीच ऐसी पल पल की रिपोर्ट हम ब्रेकिंग के जरिए पहुंचाते ही रहते हैं। दोस्तों, प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे आप यहां से लेकर संसद के अंदर तक राहुल गांधी को? राहुल गांधी सदन के अंदर, सदन के बाहर, यानी सदन में भी, संसद में भी और संसद के बाहर सड़क पे भी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, और हर उस राहुल गांधी की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं मोदी सरकार हिलती हुई, उसकी जड़ें जो हैं वो कमजोर होती हुई क्या दिखाई देती हैं? देखिए, अभी मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर था जब मैं DB लाइव पे नहीं आ रहा था, और कम से कम 10 जिलों के दौरों पर था मैं, और जो मैंने ज़मीन पर देखा, जो लोगों से बात की है, सैकड़ों लोगों से और हर वर्ग के लोगों से, तो
पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि जो बात घोसी में दिखाई दी है वो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में दिखाई दे रही है। यानी लोगों में नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी इन सबसे है। दूसरी बात राजीव जी की देखिए क्या बात हो रही है, कुली के अलावा जो बात हो रही है वो क्या है? वो बात है बेसिकली वंचित समाज के साथ खड़े होने की, जो हजारों साल से दबाया गया है। ये कुली साथी भी वहीं से आते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी जरा विजुअल लेके आइए और उसके बाद फिर प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। प्रशांत जी, पिछले एक सप्ताह लगातार 10 से ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसमें भी पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो मिडिल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, अवध का पार्ट है, उधर रहे हैं और वहां क्या कुछ चल रहा है सर्वे करने गए थे। खासकर घोसी चुनाव के बाद क्या कुछ चल रहा है ये करने गए थे प्रशांत टंडन जी। और आप लोग दोस्तों पूछ भी रहे थे कि प्रशांत जी कहां हैं। मैंने बताया भी था कि अभी 2-4 दिन के लिए वो बाहर हैं और प्रशांत जी अब लौट के आए हैं। वहां क्या कुछ देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश पर हमारी निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? आप सब जानते हैं 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और उन 80 सीटों में क्या कुछ होने जा रहा है, ये हम इसका जायजा लेने के लिए प्रशांत टंडन जी गए हुए थे। उसकी बात अपनी बताएंगे प्रशांत टंडन जी। और साथ साथ राहुल गांधी जब आज कुली बनकर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर थे तो क्या कुछ वहां की गतिविधियां चल रही हैं, जरा विजुअल के साथ, साउंड के साथ लेके आइए। तो दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन आनंद विहार और यहाँ पूर्वांचल की ट्रेनें काफी आती हैं और कुली वहां के जो हैं वो चाहते थे राहुल गांधी से मुलाकात करना। कुछ दिनों पहले एक विजुअल ऐसा आप लोगों ने देखा था और अब राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी ने वहां के न सिर्फ कुलियों से मुलाकात की बल्कि बोझ भी ढोते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, सूटकेस सिर पे रखे हुए और आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं सीधे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। और इन तस्वीरों के साथ साथ कल से लेकर आज तक, कल शाम को राहुल गांधी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर भाषण देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से घेरते हुए नजर आते हैं मोदी सरकार को और आज मोदी सरकार को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये घेरना, हिलाना, ये सारा जो काम है और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2 की भी पूरी तैयारी हो गई है प्रशांत टंडन जी, पूरी तैयारी। और इस यात्रा का अब नया नाम होगा शायद, जैसा कहा जा रहा है, सर्वोदय यात्रा। जरा आपसे भी समझूं, यात्रा से लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक राहुल गांधी ने जितनी यात्राएं कर ली हैं, बाइक से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं राहुल गांधी। अभी थोड़ी दिनों पहले लद्दाख में और उससे पहले स्कूटी की सवारी भी करते हैं, ट्रक की सवारी भी करते हैं, वो पैदल तो चल ही चुके हैं। लगातार जनता के बीच जाकर के एक जननायक की भूमिका निभाने की कोशिश और उस कोशिश में सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है राहुल गांधी के जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितनी परेशानी में यहां मोदी सरकार दिखाई देती है आपको। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर और इंडिया गठबंधन का असर
मैं आपको बताता हूँ जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई, या दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, सर्वोदय यात्रा, शायद उन इलाकों से निकले। मैं बनारस गया, आजमगढ़ गया, गाजीपुर गया, फैजाबाद गया, बाराबंकी गया, सीतापुर गया और लखनऊ गया। इन तमाम जगहों पे जो मैंने देखा, एक तो इंडिया गठबंधन का नाम राजीव जी सब जगह जा चुका है, गांव गांव इंडिया गठबंधन का नाम जा चुका है और लोग इंडिया गठबंधन के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं। तो एक तो ये बड़ी तब्दीली है, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा उन गांव गांव पे है। और दूसरी बात कि जो बड़ी बात है, पार्लियामेंट का सेशन राजीव जी जब बुलाया गया तो ये तमाम शिगुफे छोड़े गए, टेस्ट बलून छोड़े गए, वन नेशन वन इलेक्शन और कई सारे बिल चर्चा में आने लगे और फाइनली आया महिला आरक्षण बिल। और ये महिला आरक्षण बिल ऐसा आरक्षण जो मिलेगा ही नहीं कम से कम अगले 10 साल। तो ये जो शिगुफा है, और उसमें भी कल सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने उसमें ओबीसी का जो साथ दिया और इस बिल में ओबीसी का जिक्र नहीं है। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की SC ST के साथ। ये बड़ा मतलब मोदी साहब का जितना कोशिश हुई है इसको टाइम बनाने की और एक चुनावी मुद्दा बनाने की, उसमें एक बड़ा झटका उन लोगों ने दे दिया। मैं कहूँगा कि मतलब मोदी जी के खौलते दूध में नींबू निचोड़ दिया कल कांग्रेस ने। और ये इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होगा। तो ये जितना हेडलाइन मैनेजमेंट है मोदी साहब का, वो लगता है कि अब उसने काम करना बंद कर दिया है और लोग अब समझ गए हैं, गांव गांव लोग समझ गए हैं कि झूठी बातें होती हैं, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सब जगह ये बातें दिखाई दे रही हैं। उसमें राहुल गांधी की एक पहल लोगों के बीच में जाने की, लोगों की बात सुनने की एक उम्मीद ज़रूर जगाती है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए चुनावी साल में, चुनावी साल कहें या चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को ये बड़ी एज और बड़ी कामयाबी दिला सकता है। बड़ी एज और बड़ी कामयाबी दिला सकता है इंडिया गठबंधन। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है, वहां भी थोड़ी देर के लिए ले चलेंगे हम। और साथ साथ लोकसभा में इस वक्त जो कार्यवाही चल रही है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मीटिंग की है। लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है जरा एक बार फटाफट देख लेते हैं। और राहुल गांधी कूली बन चुके हैं आज, और कूली की भूमिका में राहुल गांधी जब थे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, तो वहां राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। वो तमाम तस्वीरें हम आप तक बीच बीच में पहुंचाते रहेंगे। एक बार चलते हैं सीधा लोकसभा में, वहां क्या कुछ चल रहा है सुन लेते हैं। इसलिए क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति है तो कुछ न कुछ वहां चल रहा होगा, ये देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम तो चंद्रयान 3 की सफलता की बात यहां चल रही है। और कल चंद्रयान 3 जो है उसकी सफलता की चर्चा कल राज्यसभा में हो रही थी और इधर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पे बात हो रही थी। आज यहां लोकसभा में चंद्रयान की सफलता की बात चल रही है और उधर राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया जा रहा है। जरा एक बार चलते हैं जल्दी से राज्यसभा में क्या कुछ चल रहा है उसको सुनते हैं, फिर चलेंगे राहुल गांधी ने जो कुछ किया है आज आनंद विहार टर्मिनल पे, वो भी देखेंगे। तो बहुत कुछ तीन चार चीजें जो हैं पैरेलल चल रही हैं दोस्तों, उन सब पे हम आपको बीच बीच में ले आते रहेंगे। जरा चलते हैं राज्यसभा, क्या कुछ चल रहा है देखते हैं। Demand for grants 2023-24 of Ministry of Culture, 357th report on the subject department of
niche tourism, including spiritual tourism, theme-based tourist culture, and potential tourist spots. 358th report on the subject development and expansion of existing and new national inland waterways, and 359th report on the subject functioning of Archaeology Survey of India. Thank you, Chairman. स्टेट तो अभी वहां राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं। राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग में और सबसे बड़ी बात कि आज यहां महिला आरक्षण बिल आना है और लोकसभा में चंद्रयान पर आज दिन भर चर्चा होगी, यही बताया जा रहा है। लेकिन जो यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि पिछले 15